आज है 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सहारा में फंसा पैसा मिलेगा पक्का, 45 दिन में 10 लाख तक रिफंड का दावा। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर बड़ी अपडेट आई है। अब निवेशक 10 लाख रुपए तक का क्लेम दोबारा जमा कर सकते हैं। सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रीसबमिशन पोर्टल शुरू किया है, जिससे पहले रिक्वेस्ट या अधूरे आवेदन वाले लोग अपनी गलती सुधार कर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सही जानकारी देने पर करीब 45 कार्य दिवस में भुगतान संभव है। अब तक 40 लाख से ज्यादा निवेशकों को 8,700 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। LPG संकट के बीच दिल्ली NCR में PNG कनेक्शन की मांग में बड़ा उछाल। दिल्ली NCR में LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है। मार्च 2026 के पहले 10 दिनों में 7,000 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन के अनुरोध दर्ज किए गए, जो फरवरी के पूरे महीने के आंकड़ों के करीब पहुंच गए। IGL के अनुसार रोजाना औसतन 700 से अधिक आवेदन मिल रहे हैं। पिछले 14 दिनों में 16,000 नए कनेक्शन लगाए गए। दिल्ली के पालम में भीषण आग, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉस्मेटिक दुकान में लगी आग तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। उस समय इमारत में 17 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आग की चपेट में आने से कई लोग अंदर ही फंस गए। दिल्ली NCR में बदला मौसम, बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत। दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक से करवट ली। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार शाम तेज बारिश, ठंडी हवा और बिजली की गर्जना से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया। पालम अग्निकांड, PM मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की। सातनगर स्थित 4 मंजिला इमारत में लगी आग में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली में अवैध LPG गोदाम का भंडाफोड़, 223 सिलेंडर बरामद। दक्षिण दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध LPG गोदाम का खुलासा किया। छापेमारी में कुल 223 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गोदाम बिना किसी लाइसेंस के संचालित हो रहा था, जिससे आसपास के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा था। मौके से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी मिली। फूड सप्लाई विभाग और गैस कंपनी की जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। केजरीवाल की जज बदलने की मांग पर विवाद, CJI को लिखा गया पत्र। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जज बदलने की मांग अब नए विवाद का कारण बन गई। वरिष्ठ वकीलों, शिक्षाविदों और पूर्व अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मांग पर चिंता जताई। पत्र में कहा गया कि किसी भी वादी को जज चुनने का अधिकार नहीं होता और ऐसे आरोप न्यायिक नैतिकता व अनुशासन पर चोट पहुंचाते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा पर लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की गई। ईद से पहले धमकी भरे मैसेज पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ईद से पहले उत्तम नगर में मिले धमकी भरे संदेशों को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। याचिका में दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं। ये मामला पहले हुए उत्तम नगर हत्याकांड और उससे जुड़े विवादों के बाद सामने आया। आनंद विहार रोड जाम से राहत की तैयारी, ट्रैफिक पुलिस ने बनाया नया प्लान। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक जाने वाले मार्ग को जाम मुक्त बनाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। योजना के तहत बसेस के लिए अलग फ्लाईओवर बनाने और हाइट बैरियर लगाने का सुझाव दिया गया, ताकि बसेस मुख्य सड़क पर जाम न लगाएं। प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आने वाली बसेस को सीधे बस अड्डे तक पहुंचाने की व्यवस्था शामिल है।
दिल्ली में गैस संकट गहराया, एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें। दिल्ली में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई गैस एजेंसीज के बाहर रोज लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कहीं सर्वर डाउन होने से वितरण ठप है, तो कहीं सप्लाई ही नहीं पहुंच रही। सुबह से लाइन में लगे उपभोक्ता निराश होकर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम पर पूरी निर्भरता ने हालात को और भी बिगाड़ दिया है। यमुना जल बंटवारा होगा नए सिरे से, दिल्ली की बढ़ती जरूरत पर आईआईटी रुड़की करेगा अध्ययन। यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 31 साल पुराना समझौता खत्म होने के बाद अब नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और पानी की मांग को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने आईआईटी रुड़की से विस्तृत स्टडी कराने का फैसला किया है। विशेषज्ञ तय करेंगे कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली को कितना पानी चाहिए और उसे किस माध्यम से लाया जाए। फिलहाल दिल्ली में रोज करीब 1300 MGD पानी की जरूरत है। दिल्ली में ईवी सब्सिडी का इंतजार खत्म, हजारों लाभार्थियों को मिलेगी राहत। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी नीति के तहत लंबित सब्सिडी का वितरण शुरू कर दिया है। कुल 12,877 व्यक्तिगत लाभार्थियों को 24.04 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3,948 कंपनीज और फर्मों को लगभग 7.95 करोड़ रुपए जारी होंगे। पहले 22,733 ईवी सब्सिडी दावे लंबित थे, जिनमें सत्यापन पूरा होने के बाद भुगतान शुरू किया गया। एलपीजी संकट गहराया, समुद्र में फंसे लाखों टन ईंधन पर सरकार का बड़ा बयान। एलपीजी संकट को लेकर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया। सरकार के मुताबिक होर्मुज की खाड़ी के पास समुद्र में फंसे भारतीय जहाजों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गईं। इन जहाजों पर करीब 3.2 लाख मीट्रिक टन एलपीजी, 2 लाख मीट्रिक टन एलएनजी और 16.7 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। सरकार ने कहा कि ईरान से लगातार बातचीत जारी है ताकि जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और सप्लाई चेन पर असर कम किया जाए। उद्योग अनुकूल बजट की तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों से लिया फीडबैक। दिल्ली सरकार बजट 2026 को उद्योग अनुकूल बनाने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए। सरकार का लक्ष्य निवेश बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। बैठक में औद्योगिक प्लॉट फ्री होल्ड करने, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने, बिजली सब्सिडी और नई तकनीक को बढ़ावा देने जैसे सुझाव दिए गए। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स सुधार पर भी चर्चा हुई। चैत्र नवरात्रि से पहले कालकाजी मंदिर में कड़ी सुरक्षा और नई एंट्री व्यवस्था लागू। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में विशेष तैयारियां की गईं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 3 एंट्री और 3 एग्जिट गेट बनाए गए, जिसमें रामप्याऊ, लोटस टेम्पल और मोदी मिल मार्ग शामिल है। मंदिर परिसर में 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और दिल्ली पुलिस समेत अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। पुराने मालवाहक वाहनों पर बढ़ा पर्यावरण शुल्क, ट्रांसपोर्ट में नाराजगी। दिल्ली एनसीआर में मालवाहक वाहनों पर लगाए गए पर्यावरण शुल्क को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की चिंता बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि इस अतिरिक्त शुल्क से फल सब्जी, गैस, दवाइयों और खाद्यान्न जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई महंगी हो सकती है। उनका तर्क है कि फिटनेस और प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाना उचित नहीं है। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60% सीटें अब बिना अतिरिक्त शुल्क। हवाई यात्रियों को राहत देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। डीजीसीए ने नए आदेश के अनुसार अब घरेलू उड़ानों में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के दी जाएंगी। साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को संभव हो तो 7 या 5 सीट देना अनिवार्य होगा। नए नियमों में यात्री अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में देने, पालतू जानवरों और खेल उपकरणों के परिवहन को पारदर्शी बनाने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। आईएलबीएस में सीमित मुफ्त इलाज पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएलबीएस अस्पताल में सीमित संख्या में मुफ्त इलाज देने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि सरकारी फंड से चलने वाले इस अस्पताल में गंभीर लीवर रोगों का इलाज होता है, लेकिन इसे भुगतान आधारित संस्थान की तरह संचालित किया जा रहा है।
सोना चांदी धड़ाम, 3 दिन में हजारों की गिरावट, निवेशक हैरान। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सराफा बाजार पर भी दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी का भाव करीब 18,138 रुपए गिरकर लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं सोना भी 4,778 सस्ता होकर करीब 1.55 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया। बाजार निवेशकों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण कीमतों में ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। द्वारका में भूजल वायु हाफ मैराथन, फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली के द्वारका में 12 अप्रैल 2026 को भूजल वायु हाफ मैराथन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस पहल के जरिए लोगों को रिसाइकल, रिपेयर और रीयूज यानी RRR अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा। खास बात यह है कि बेकार पड़ी साइकिल को ठीक कर जरूरतमंद छात्रों और श्रमिकों को दिया जाएगा। जेएनयू में जमानत उल्लंघन विवाद, प्रशासन ने पुलिस से मांगा हस्तक्षेप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन को लेकर नया विवाद सामने आया। जेएनयू प्रशासन ने 14 छात्रों पर सशर्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोप लगाते हुए बसंत कुंज थाने के SHO को पत्र लिखकर पुलिस हस्तक्षेप की मांग की। प्रशासन का कहना है कि जमानत के दौरान छात्रों को किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया था, लेकिन वे फिर भी आंदोलन में सक्रिय रहे। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, डॉलर के सामने 92.62 रुपए गिरा। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष का असर अब भारतीय मुद्रा पर साफ दिख रहा है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आज एक डॉलर करीब 92.62 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे पिछले 18 दिनों में रुपया करीब 1.5% कमजोर हुआ। पश्चिम एशिया युद्ध का असर दिल्ली तक, ड्राई फ्रूट्स के दाम 30% तक बढ़े। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब दिल्ली के बाजारों में दिखने लगा है। ईरान से आयात प्रभावित होने के कारण ड्राई फ्रूट्स की कीमत में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिस्ता, किशमिश, खुबानी और मामरा बादाम महंगे हो गए हैं, जबकि बंदरगाहों पर कंटेनर फंसने से सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। आजादपुर मंडी में कीवी के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। IIT दिल्ली का बड़ा सुझाव, कचरे से गैस बनेगा ऊर्जा संकट का समाधान। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच IIT दिल्ली ने कचरे से गैस यानी बायोगैस आधारित ऊर्जा मेडिकल अपनाने पर जोर दिया। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय के अनुसार भारत के गांव, शहरों और उद्योगों से निकलने वाला जैविक कचरा स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकता है। बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस में बदलकर रसोई गैस और परिवहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान गैस हमले पर घिरा US, इजराइल, दुनिया भर में उठ रहे सवाल। ईरान की गैस फैसिलिटी पर हुए हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में उनके सहयोगी देश ही अब सवाल उठा रहे हैं। कतर ने इजराइल के इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और बेहद खतरनाक बताया, जो इस मामले में अब तक का सबसे कड़ा रुख माना जा रहा है। खास बात यह है कि कतर ने पहले ही बार खुले तौर पर ईरान पर हो रहे हमलों का विरोध किया। दिल्ली में आबकारी नीति 1 साल और बढ़ी, पुराने नियमों पर ही मिलेगा शराब लाइसेंस। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार न होने के कारण मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब 2026-27 में रिटेल शराब लाइसेंस का नवीनीकरण पुराने नियमों के तहत किया जाएगा। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार शराब दुकानों, बियर और देसी शराब की बिक्री पर वही की शर्तें लागू रहेंगी, जो कि 2022-23 से जारी हैं। फिलहाल राजधानी में सरकारी एजेंसीज करीब 725 शराब की दुकानें चला रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।